नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बीते दिनों से देश में हिंदू देवी मां काली को लेकर विवाद चल रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर में कलाकार को काली के रूप में स्मोकिंग करते दिखाया गया, जिसके बाद देश भर में फिल्म मेकर और डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई का विरोध हुआ। लेकिन लीना को इतने विवाद के बाद भी बात समझ नहीं आई और खुद को सही बताने के लिए गुरुवार को एक बार फिर एक विवादित तस्वीर शेयर कर दी, जिसके बाद दिल्ली में उनके खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है। कन्हैयालाल मर्डर केस की जांच में जुटी एनआईए इस मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करने में जुटी है। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को दबोचा जा चुका है। हत्याकांड की साजिश में शामिल रहे छठे आरोपी वसीम अली को एटीएस ने उदयपुर से पकड़कर एनआईए के हवाले किया है, जबकि 7वें आरोपी मुनव्वर हुसैन को एनआईए ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। एनआईए उसे जयपुर लेकर आ गई है। मुनव्वर हुसैन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वसीम को एनआईए ने कोर्ट में पेश करके 12 जुलाई तक रिमांड पर ले लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वसीम अली उदयपुर में कन्हैयालाल की दुकान सुप्रीम टेलर्स के सामने स्थित पाकीजा बुटीक में कमीशन बेस पर काम करता है। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से ही वसीम अली फरार था। दुकान मालिक का कहना है कि वसीम अली पिछले 5 साल से उसके यहाँ काम कर रहा है, लेकिन उसकी कभी ऐसी गतिविधियां नजर नहीं आई। दुकान मालिक ने भी उसे 28 जून के बाद नहीं देखा है। देश में आटे की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आटा और इससे जुड़े उत्पादों के एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। इससे पहले सरकार ने देश में अनाज की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए 13 मई को गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक आटे के निर्यात के लिए सभी निर्यातकों को इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑन व्हीट एक्सपोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने आज सोमवार को भारी मतों से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। सरकार को बहुमत मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर चुनाव हमने बहुमत से जीता। आज भी फ्लोर टेस्ट में हमें 164 वोट मिले। विपक्ष 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। मुझे जो कहना था वो मैंने सदन में कह दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है। जब कैंसर विश्व स्तर पर लगभग 20 लाख लोगों के जीवन का दावा कर रहा है और 6 मौतों में से 1 के लिए जिम्मेदार है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने के लिए एआई समर्थित उपकरण लेकर आए हैं। प्रधान आधार के रूप में जाना जाता है। ये उपकरण प्रोफेसर रघुनाथन रंगस्वामी, डीएन ग्लोबल एंगेजमेंट और प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग विभाग डॉक्टर कार्तिक रमन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा बनाया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर भूपत और ज्योति मेहता स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज और एक कोर सदस्य रॉबर्ट वॉश सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस RBCD-ASAI और सुश्री मालविका सुधाकर, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है। राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने के बाद हाई जंपर तेजस्विन को राहत। भारत के अग्रणी हाई जंपर तेजस्विन शंकर को पिछले कुछ हफ्तों में शायद ही कोई नींद आई हो। योग्यता अंक हासिल करने के बावजूद 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के दस्ते से बाहर किए जाने पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI को अदालत में ले जाने के बाद से 23 वर्षीय इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिल्ली के एथलीट की नसें आखिरकार शांत हो गई जब AFI ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें क्वार्टर मिलर अरेकिया राजीव के स्थान पर 36 सदस्यीय टीम में शामिल किया जाएगा, जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए थे। तेजस्विन 2.27 मीटर क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय हैं, लेकिन चेन्नई में इंटरस्टेट मीट में भाग लेने में विफल रहने के कारण टीम से बाहर हो गए थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में NCCA चैंपियनशिप के साथ भिड़ गया था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।